नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल पेपर के जो प्रश्न होते हैं उनको किस तरह हल किया जाए, तो उसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो पेपर है परीक्षा दिसंबर 2019 का है, वो ग्रुप फर्स्ट का है। जो जो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग होता है, जो पुस्तकालय जो सूचीकरण का ये पेपर है। अब इस पेपर कैसा आता है, उसको हल किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। ये पेपर 3 घंटे का रहता है और इसकी जो मार्किंग है वो 70 नंबर की और 30 नंबर आपको असाइनमेंट में मिल जाते हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है 3 खंडों में विभाजित रहता है, अ, ब, स। अब इसमें देखते हैं आगे अ में क्या करना पड़ेगा, ब में क्या करना पड़ेगा। जो ये सेक्शन होगा उसमें से आपको जो ट्रिपल सी पद्धति है, क्लासिफाइड कैटलॉग पद्धति के 2 सवाल आपको कैटलॉग बनाने हैं। और बी सेक्शन में आपको एसीआर जो 2 पद्धति है उसके आपको 2 सवाल करने हैं। और जो सी सेक्शन होगा उसमें या ट्रिपल सी से करें या आप एसीआर से, कोई भी एक सवाल ही होगा, वो एक ही करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको ए सेक्शन 2 सवाल आपको ट्रिपल सी से ही करना है। और जो एशिया 2 के लिए आपको बी सेक्शन मिलता है। बी सेक्शन कोई भी 2 सवाल आपको करने हैं। और फिर लास्ट जो सेक्शन सी बचता है उसमें एक ही सवाल होता है, वो आप एसीआर 2 से ही आपको करना चाहिए, क्योंकि एसीआर 2 में एंट्रियां कम बनती है और आप परीक्षा में आपके पास समय कम होता है। उसको देखते हुए आपको जो सी सेक्शन है वो एसीआर 2 से ही करना चाहिए। अब एक प्रश्न होगा वो 14 अंक का होगा और जो भी आप लिखेंगे वो लाइब्रेरी हैंड यानी जो हस्तलिपि होती है, यानी कि आप अपने हाथों से ये बनाएंगे। हिंदी में भी ये जो निर्देश दे रखे हैं। और पृष्ठीय क्रमानुसार यानी मेन एंट्री, ट्रेसिंग है, क्लास इंडेक्स एंट्री है, वो सारी जो सीक्वेंस में आपकी होनी चाहिए। वो कॉलम क्लासिफिकेशन जो बुक्स है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ रीजनल सेंटर पर ये किताब दी जाती है जिसके लिए आपको शिविर में बता दिया जाता है, और कुछ रीजनल सेंटर पर ये किताब है वो विद्यार्थी खुद लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास ये उपलब्ध नहीं है। चलिए, ए सेक्शन में किस तरह के ये सवाल आए हैं, ये सारे के सारे सवाल जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये फर्स्ट सवाल था और ये सेकंड सवाल और ये थर्ड सवाल, इनमें से कोई आपको 2 करने हैं। और बी सेक्शन में ये फर्स्ट एसीआर 2 का, सेकंड भी एसीआर 2 का और थर्ड भी एसीआर 2 का, इसमें से आपको कोई 2 करने हैं। और जो सी सेक्शन वाला है ये सवाल जो ज्यादातर जनरल के ही होते हैं और जनरल वाले में आपको एसीआर 2 से ही आपको हल करने हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको ये सवाल हल करके बताता हूँ। आपसे निवेदन रहेगा आप इसको बिना स्किप किए आराम से देखें, कि बहुत सारे विद्यार्थी गलतियां करते हैं, स्किप करते करते हुए देखते हैं। लेकिन वीडियो को आपको देखना है और उसके बाद आपको बार बार अभ्यास भी करने हैं। अब ये आपको मैं सारे हल करके बताऊं किस तरह से आप परीक्षा में हल कर पाएंगे। ये मैंने सवाल भी उतारा है ताकि मैं इसी को आप देख सकूं। ये सवाल है, इसमें से आपको क्या क्या चीजें ढूंढ कर निकालनी है। जैसे ये है एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये इसका टाइटल है, बाई मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन इसका लेखक है और हार्पर एंड इसका जो पब्लिशर्स का है। और अदर इन्फॉर्मेशन में ये कॉल नंबर दे रखे है, एक्सेशन नंबर दे रखे है और ये सीरीज का नाम दे रखा और सीरीज नंबर 12 दे रखी है। अब इसमें जो कार्ड होंगे आपको मैं बता दूं कि इसमें इस तरह के कार्ड बने हुए होंगे। जैसे एक बना हुआ है, मैं इस तरह से कार्ड होंगे आपके। एक पेज पे 2 या 3 कार्ड बने हुए, उसमें आपको एंट्रियां ये करनी होगी। हर सवाल का मैं आपको बताता चलूंगा। अब चलिए ध्यान से, पहला सवाल आप जब भी करेंगे तो आप यहाँ सवाल का नंबर और उसकी पद्धति जरूर आप लिखेंगे। और अब इस सवाल के पहले हम मुख्य प्रविष्टि बनाते हैं, यानी कि मेन एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर बीच सेंटर में आप मेन एंट्री लिखेंगे। और ये जो पोर्शन होता है जो कार्ड का जो पहला ऊपरी जो भाग होता है, जो अग्र अनुच्छेद कहते हैं या उसको लीडिंग सेक्शन कहते हैं, उसमें यहाँ पर आपको ट्रिपल सी से लिख करते हैं, तब आपको यहाँ पर पेंसिल से कॉल नंबर लिखने सारे। ट्रिपल सी में जहाँ भी आप कॉल नंबर लिखेंगे वो पेंसिल से ही लिखने हैं। उसके बाद दूसरा जो ये सेक्शन होता है, यहाँ पर जो लेखक का नाम लिखना है। अब लेखक इसमें मार्क ट्वेन है। ट्वेन इसका सरनेम है, तो सरनेम पहले आ गया और उसके बाद में जो बचा हुआ नाम मार्क था वो कोष्टक के अंदर और फिर फुल स्टॉप। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन, उसके बाद इसका टाइटल आता है। ये हेडिंग सेक्शन है, हेडिंग सेक्शन में लेखक का नाम आता है। उसके बाद टाइटल सेक्शन, टाइटल में टाइटल आ गया। और जो भी चीज लिख रहे हैं, अब ये कार्ड देख रहे हैं, जो भी नई चीज शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से लिखते लिखते अगर चीज पूरी हो जाती है तो अगली लाइन में यहाँ से शुरू करते हैं, या आगे सवालों में हम देखेंगे, क्योंकि इसमें ये शीर्षक भी छोटे है। तो यहाँ आपने टाइटल लिख दिया। उसके बाद नोट सेक्शन होता है, उसमें सीरीज का नाम।
कोष्टक में लिखा जाता है, सीरीज का नाम लिख दिया और उसका नंबर और पूर्ण विराम, जो भी आप सूचना लिख रहे हैं बाद में पूर्ण विराम, और लास्ट में यहाँ से एक स्थान छोड़ते हुए जो एक्सेशन नंबर है वो आपको लिखने होते हैं, जो सवाल में या आप यहाँ से देख सकते हैं ये दिए हुए 40,801, ये 40,801 लिख दिया। अब ये आपने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इसका जो चेन प्रोसीजर है वो आपको वो बनाना होता है। चेन प्रोसीजर बनाने के लिए आपको क्या, मैं आपको यहाँ पर बना के देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉल नंबर है आप यहाँ से देख रहे हैं ओ 111, इसको टुकड़ों में बांटना है। जैसे आपने सबसे पहले ओ लिख दिया, उसके नीचे आपने ओ ओ 111 लिख दिया। और ओ 11 के बाद क्या है, कॉल नंबर आप देख सकते हैं 3 है, कोमा 3, तो कोमा 3 लिख देंगे। ओ 111 कोमा 3, उसके बाद है ओ 111 कोमा 3 एम, आगे कितना देख लेते दोबारा, एम 35। अब ये जिसको वर्गीकरण आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए बहुत सारी दिक्कत है। एम 35 कोमा 1, और कितना आगे देख लेते हैं। अब ये N69 इसमें शामिल नहीं है। अब ये आप इसको टुकड़ों में बांटेंगे और फिर इसका एक एक का ढूंढ कॉलन क्लासिफिकेशन ढूंढेंगे, और उसका आप जैसे आपको वर्गीकरण करते तो ओ किसका है, वो आपका लिटरेचर का है, तो आप कॉलन जो किताब आपकी होगी उसमें आप लिटरेचर जो वाला जो पोर्शन है वो आप खोलेंगे, उस पे लिटरेचर वाले पे पाठ में जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं ओ लिटरेचर है, तो आप यहाँ पर ओ बराबर लिटरेचर लिख देंगे। ठीक, ओ 11 है, सॉरी 111 है, तो ये हम उसी में जाएंगे लिटरेचर वाले में। अब ये क्या पी पार्ट में है, तो पी पार्ट के लिए क्या है, अब इसी में ये किताब में दे रखा है। क्या देख रखा है, एज लैंग्वेज डिवीजन इन चैप्टर 5, यानी एफओसीआईपी, यानी पी के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, जो लैंग्वेज पार्ट है उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो आप उसकी तो 111 के लिए उसकी जो लैंग्वेज पार्ट है अध्याय 5 उसमें आप जाएंगे। इसमें आप ये देख सकते हैं कि 111 बराबर क्या है, इंग्लिश है, क्या इंग्लिश लैंग्वेज, या आप ये देख सकते हैं 111 किसके, इंग्लिश के, तो आप इसमें लिख देंगे इंग्लिश लिटरेचर। अब उसके बाद आप क्या ये कोमा 3 है, अब वापस इसमें किस में जाएंगे, लिटरेचर वाले पार्ट में जाएंगे। आप लिटरेचर वाला पार्ट जब आप खोलेंगे तो अब इसमें ये ओ आ गया, पी का मतलब लैंग्वेज से 111। अब P2 है, ये P2 वाले नीचे, इसमें 3 किसके लिए, फिक्शन के लिए, किसके लिए, फिक्शन या शॉर्ट स्टोरीज के लिए होती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फिक्शन कोमा और ऊपर वाला उतार देंगे इंग्लिश लिटरेचर। ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर कंप्यूटर में तो काफी जगह होती है इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं। अब
उसके बाद ये M35 क्या है, ये इस सूत्र में आते हैं हम, इसी में ये P3 के लिए देखते हैं। P3 बाई CD यानी जो कालक्रम जो विधि होती है उसमें ऑथर का वर्ण जो बर्थ ईयर वगैरह निकाला जाता है, उसके लिए आपको इसके जो टाइम आइसोलेशन है उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो आप इसका जो टाइम आइसोलेशन पार्ट है उसमें आप जाएंगे। अब इसमें M किसके लिए आ रहा है, M 1800 के लिए, यानी 1835 में इसका जन्म हुआ है। तो 1835 में जन्म किसका हुआ, इसी का, मार्क ट्वेन का है। किसका है, मार्क ट्वेन, या ट्वेन मार्क लिख सकते हैं, मार्क ट्वेन कोमा फिक्शन, और फिर इंग्लिश लिटरेचर। अब एक नंबर जो लास्ट वाला है ये किसका, उसकी जो बुक नंबर का होता है। तो एक बार आपको लिटरेचर वाले पोर्शन में आपको लेके चलता हूँ। अब इसमें लास्ट में आप जाके देखेंगे पी जो लास्ट वाला है, इसका रूल चैप्टर ओ पार्ट 1, ये जो इसका जो बुक नंबर होता है वो होता है। अब ये एक नंबर, तो इसी किताब का नाम आएगा, वो क्या है, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी, जो भी है आप सवाल में देख सकते हो, यही है जो सवाल में दिया उसका टाइटल आप लिख देंगे। कलर फिन कोमा मार्क ट्वेन, ट्वेन मार्क, और कोष्टक बंद। ये होगी चयन प्रोसीजर की हम प्रक्रिया है। तो ये आप काम रफ में भी कर सकते हो, क्योंकि दो कार्डों के बीच जगह नहीं होती, रफ में भी कर सकते हो। फिर आपको इसके बाद क्या करना है, ट्रेसिंग करना है। ट्रेसिंग कहाँ होती है, ये जो मेन कार्ड होता है इसके जस्ट पीछे होती है। तो अब आप इसके अगले कार्ड में आप ट्रेसिंग बनाएंगे, तो वो क्या खाली होना चाहिए, लेकिन इसमें इतनी जगह होती नहीं है, जो ऐसा ही होता है। लेकिन आपको वहां पर ट्रेसिंग लिखना है। आप एक लाइन और भी लिख सकते हैं, ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड। लेकिन ये भी कार्ड ऐसा ही परीक्षा पेपर में बना हुआ होता है, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। वैसे खाली होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आता है। तो आपको ये ट्रेसिंग लिखना है, या एक लाइन और भी लिख सकते हैं, ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपने जो ट्रेसिंग में चीजें लिखी थी वो नीचे से ऊपर की ओर, यानी एक नंबर पे ये लिखना है, 2 नंबर पे ये लिखना है, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, 5 नंबर पे। इस तरीके से आपको ये देख के यहाँ पर ये लिखनी है, यानी कि ये कॉल नंबर नहीं लिखनी, ये चीजें लिखनी है। ये जो डैश के बाद वाली चीजें, ये 1 नंबर, ये पूरी 2 नंबर, ये 3 नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से लिख दिए। ये एडवेंचर्स हकलबेरी मार्क ट्वेन फिक्शन जो यहाँ तक आ गई, ये आपकी का जो CI है, यानी क्लास इंडेक्स एंट्री, जो वर्गांक है वो लिए। इतने लिखने के बाद यहाँ जो बची हुई चीजें, जैसे राइटर होता है या ऑथर, सॉरी एडिटर होता है, वो इसमें जो ऑथर है वो मार्क ट्वेन मार्क है, वो लिखा, क्योंकि सरनेम पहले लिखते हैं। उसके बाद जो बची हुई है एक चीज सीरीज है, तो सीरीज का नाम लिखते हैं, नंबर इसमें नहीं लिखा जाता है। इतना आप यहाँ पर ये कर देंगे, तो ये हो जाती है आपकी चेन प्रोसीजर। चेन प्रोसीजर के बाद ये ट्रेसिंग होती है, जिसको संकेतक कहते हैं। इतना आपने कर दिया है तो आपका काम आसान है। अब क्या करना है, ये जो एंट्रियां हैं, ये जो क्लास आपने बनाई, ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड, ये क्लास इंडेक्स एंट्री थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब ये जो है, जो किताब से संबंधित लेखक, एडिटर वगैरह सीरीज, ये बुक इंडेक्स एंट्री होती है। ये अब इन्हीं की ही एंट्रियां करेंगे और कुछ नहीं करना है। अब जैसे इसको क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट बनाएंगे, तब कैसे करेंगे, आपने यहाँ पर क्लास इंडेक्स एंट्री लिख दिया, और यहाँ पर जो पहला कॉलम है इसमें यहाँ पर आप जो भी चीज लिखेंगे किसी भी कार्ड में नीचे, वो कैपिटल में ही आएगी। तो ये एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन मार्क ट्वेन लिखा, और लास्ट में आपने पूर्ण विराम लगाया, ये चीज उठाई थी और यहाँ लिखा। उसके बाद एक लाइन लिखते हैं फॉर डॉक्यूमेंट्स। अब शुरू लाल लाइन दिख रही, यहाँ से करते हैं। अब
परीक्षा में हो सकता है आपकी काली आ जाए, लेकिन शुरू यहाँ से करना है और यहाँ लिखते लिखते आगे जगह नहीं हो तो नीचे से इस लाइन से शुरू करना है। अब लिखते गए, फिर यहाँ जगह नहीं थी और यहाँ तक करना है। For the documents in this class and its subdivisions, comma, see the classified part of catalog under the class number पूर्ण विराम। कहने का मतलब इस जो कैटलॉग जो क्लास नंबर के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, इसके लिए इस क्लास नंबर से सर्च कर सकते हैं। और जो कॉल नंबर है आपको पेंसिल से लगानी। ये चीज कहाँ से आई, ये किसकी है, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी जो है, ये कहाँ से उठाई हमने, चेन प्रोसीजर से। जो चेन प्रोसीजर आपने ली थी ये चीज, अब वो सारी इसी के आधार पर ले रहा है। ये चीज लिखेंगे तो इसके कॉल नंबर जो आपने ऊपर जो दिए ये मार्क ट्वेन के, ये लिखने पड़ेंगे आपको। ये ठीक इसी तरीके से सारे आप लिखेंगे, इसी की सहायता से करते जाएंगे। ये फर्स्ट आपने बना दी। उसके बाद सेकंड जो ये मार्क ट्वेन है, ये मार्क ट्वेन फिक्शन ये बनाना है, मार्क ट्वेन फिक्शन और इंग्लिश लिटरेचर। और उसके बाद ये फॉर डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको पूरा नहीं लिखना, फॉर डॉक्यूमेंट्स पे डॉट 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 करके 2-3 लाइन में लिखना है। और फिर शुरुआत के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर पूर्ण विराम। फिर ये मार्क ट्वेन के जो आपने जो कॉल नंबर वहां दिए थे चेन प्रोसीजर, वो सेम आपको यहाँ पेंसिल से उतार देने हैं। ठीक उसी तरीके से अब आप इसमें देखेंगे 3 नंबर आपकी इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेचर की, ये फिक्शन इंग्लिश लिटरेचर और उसके यहाँ कॉल नंबर लिख दिए, ये बीच में ये चीजें आपने यहाँ पर लिख दी। तो ठीक उसी तरीके से अगले में भी इंग्लिश लिटरेचर और 111 और अगला 5वां लिटरेचर और लिटरेचर का ये जो पेंसिल से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरीके से ये आपकी जो सी है ये क्लास इंडेक्स, आप यहाँ से देख सकते हैं जो आप चेन प्रोसीजर। अब आपकी जो बुक इंडेक्स एंट्री बच गई, यानी लेखक की और सीरीज की, इन दोनों की हम बनाएंगे। तो जब आप लेखक की जो एंट्री बनाएंगे, ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, तो ऑथर का नाम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ जो भी इस कॉलम में मैंने आपको बताया कि जो भी चीज लिखेंगे वो कैपिटल में रहेगी, कोष्टक में वो रेगुलर राइटिंग में हो सकती है। अब ट्वेन कैपिटल, मार्क कोष्टक के अंदर, लास्ट बीच में पीछे पूर्ण विराम या कोमा कोई भी वो आप सही जगह से लगाएं। उसके बाद यहाँ पर आएगा इसका टाइटल, जो टाइटल आपने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, कॉल नंबर। यहाँ पर कॉल नंबर कौन से लिखने, जो सवाल में दिए हुए हैं वो आपको देखकर पेंसिल से लिखने हैं। और उसके बाद सीरीज का नाम, जो बुक इंडेक्स एंट्री सीरीज का नाम यहाँ पर कैपिटल, और जो नंबर होते हैं उसके यहाँ पीछे कितनी भी जगह हो आपको यहाँ नहीं लिखने, इसके जस्ट नीचे कॉलम में यहाँ सीरीज के नंबर लिख देने हैं। और उसके बाद इस यहाँ से उसका लेखक का नाम और कॉलन टाइटल लिखना है। और उसके बाद ये कॉल नंबर आपको पेंसिल से लिख देने। ये सवाल आपका पूरा हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल प्रोसीडिंग का था, प्रोसीडिंग ऑफ जापान इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस, और इसका टाइटल था ए समरी ऑफ पेपर्स। और एडिटर है रॉबर्ट फॉक्स, और ये उसके जो ऑर्गेनाइजर वगैरह है। कॉल नंबर दे रखे XP42। और ये जो आप कोमा यहाँ से देख रहे हैं, ये सवाल में कई बार गलत आता है, ये कोमा ये होना चाहिए, ये जो कोमा है जो ऊपर वाला है वो होना चाहिए। लेकिन ये मैंने कॉपी किया तो है एजेट आ गया, लेकिन ये ऊपर वाला कोमा होता है, ये टाइम आइसोलेशन के लिए आता है, वो आना चाहिए। सवाल में नीचे आता है तो आपको हल करते समय ये सुधार करना होगा। ये एक्सेस नंबर, पेज नंबर वगैरह ये होती है। अब पेज नंबर वगैरह ये तो ACR 2 में होते हैं, लेकिन ट्रिपल सी में इसकी जरूरत नहीं होती है। अब आप जब इसका ये सवाल हल करेंगे तो उसका जो सवाल का जो क्रमांक है वो लिखेंगे और पीछे पद्धति वो लिखेंगे। और उसके बाद जब मेन कार्ड आप जैसे ही बनाएंगे तो मेन एंट्री लिखेंगे। और यहाँ पर जो कॉल नंबर जैसे सवाल में दे रखे वो पेंसिल से सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। और उसके बाद लेखक का नाम, अब इनमें लेखक थोड़ा अलग होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है वो कॉस्टम, और इसमें ये एक सूत्र आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ऑन या इंटरनल कॉन्फ्रेंस वो आ जाएगा आपके कोष्टक के अंदर। और उसके बाद स्थान का नाम और सन का नाम, पीछे क्या बचता है जो टाइटल है इसमें क्या है, जापान इकोनॉमी की ही बचता है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक चीज आप हटा दें कि प्रोसीडिंग को एक बार आपने हटा दिया और कॉन्फ्रेंस को आपने कोष्टक में ले लिया, पीछे क्या बचा, जापान इकोनॉमिक्स, तो ये इसका टाइटल हो गया। उसके बाद एक मेन टॉपिक यही जापान इकोनॉमिक्स है, बाकी ये कैम्ब्रिज स्थान है और सन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है, ये अभ्यास पर निर्भर करता है। तो ये इसका टाइटल, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वही इसी को लिख रही है। और उसके बाद ये लेखक हो गया इसी का। और उसके बाद इसके जो टाइटल क्या है, प्रोसीडिंग ही है। प्रोसीडिंग का मतलब बैठक कार्रवाई होगी उस तरीके से। और उसका टाइटल भी दे रखा है ये समरी ऑफ पेपर्स, और फिर पूर्ण विराम
और एडिटेड बाई यानी ईडी बाई, तो ईडी बाई इसका रॉबर्ट फॉक्स है, तो ये भी आप लिखेंगे। तब इसमें एक चीज आपको, ये जो एडिटर होता है उसको आपको अंडरलाइन करना है, यहाँ पर नहीं करना है आपको, नीचे करना है आपको। मैं आप बताऊंगा जो ट्रेसिंग वगैरह होती है और वहां करना है आपको। उसका नाम लिख दिया और पूर्ण विराम, और उसके बाद नीचे यहाँ जो एक्सेशन नंबर होते हैं वो आप यहाँ पर उतार देंगे। ये सवाल में जो पढ़े 65 34 22। उसके बाद आपको चेन प्रोसीजर बनाना है। तो पिछले सवाल में जैसे बताया, पहले एक्स लिखा, फिर एक्सपी, फिर एक्सपी 42, फिर एक्सपी एन 98। अब इसके आप कॉलन क्लास में जो बुक है उसमें जाएंगे। एक्स वाला जो पोर्शन है, वैसे आपको पता ही है, एक्स इकोनॉमिक्स के लिए है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये एक्स इकोनॉमिक्स का है, और एक्स पी पी यानी ये छोटा है, इसका मतलब जो कॉमन आइसोलेट है उसका है, तो उसमें भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो स्मॉल पी है आप देख सकते हैं, क्या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का जो छोटा पी है, तो ये आ गया। और उसके बाद ये 42 है, 42 किस जो स्थान के लिए है, तो स्थान जो स्थान एकल है उसमें हम जाकर देखेंगे। ये स्पेस है, एशिया की 4 है। अब जो 42 है वो ये जापान की है, और 98 ये जो 1998 है, ये आपका जो टाइम आइसोलेट है। और 1900 से 1999 के लिए एन यानी एन 1998 यानी 1998 है। तो इस तरीके से ये आ गया, ये आपकी चेन प्रोसीजर। अब ये चेन प्रोसीजर आपको ज्यादातर रफ में ही बनाने पड़ेगी, क्योंकि 2 कार्ड के बीच इतना जगह होता नहीं है। अब इसके बाद आप ट्रेसिंग बनाएंगे, तो ट्रेसिंग आप लिखेंगे, और उसके नीचे ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड, यानी जो ट्रेसिंग होती है मेन कार्ड के पीछे ही होती है। तो पहली जो ये क्लास इंडेक्स एंट्री है जो आपने चेन प्रोसीजर बनाई वही की वही है। ये पहली ये जापान इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, और फिर जापान कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर आप यहाँ पर लिख देंगे। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। उसके बाद इसमें क्या है, ये क्लास इंडेक्स एंट्री, उसके बाद लेखक, जापान इकोनॉमी, ये आपने जब मैंने एंट्री में लिखा वही का वही सेम यहाँ उतार देना है। और उसके बाद ये एडिटर को यहाँ इस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है। अब इसी के आधार पर हम क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे, 1 2 3 4, और ये 2 बुक इंडेक्स एंट्री है ये बनाएंगे। पहले आपने क्लास इंडेक्स एंट्री यहाँ लिख ली, ये जापान इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ जो कोष्टक से बाहर जो चीजें वो सारी कैपिटल रहेगी, और यहाँ पर आप हमेशा की तरह लाइन लिखते हैं, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। और जो इसके लिए आपने जो क्लास नंबर आपने जो निकाले हैं जो चेन प्रोसीजर में, ये वाले वो आपको यहाँ पर पेंसिल से लिख देनी है। उसके बाद सेकंड एंट्री जो आपने लिखी है, ये वाली जापान कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ये लिखा, और ये दोबारा आपको ये लाइन पूरी नहीं लिखनी है, लिख देते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम आपका खराब होगा। फॉर डॉक्यूमेंट्स डॉट डॉट लास्ट 2 अक्षर, और ये कॉल नंबर पेंसिल से। उसी तरीके से 3 नंबर की, ये 3 नंबर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, 4 नंबर इकोनॉमिक्स, 3 नंबर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग और 4 नंबर इकोनॉमिक्स, और उसके कॉल नंबर पेंसिल से लिखने हैं। और फिर बुक इंडेक्स एंट्री आएगी, तो ये जो बचा हुआ ये जापान इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस फॉर्म, ये उसका ऑथर है, और लास्ट है जो रॉबर्ट, ये इसका एडिटर है। ये ऑथर की एंट्री जब आएगी तो यहाँ ऑथर का नाम, और यहाँ पर आगे जगह नहीं थी, तो नीचे वाली जो लाइन है उसमें भी वो चीज बची वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर यहाँ पर जो अगला जो टाइटल है वो आएगा। अब यहाँ लेखक आ गया, लेखक के बाद क्या आता है, टाइटल आएगा, टाइटल।
और जो कॉल नंबर कौन से, जो सवाल में दे रखे, सबसे पहले आपने जो सवाल में है वो कॉल नंबर आपको एज इट लिखने हैं। और एडिटर की एंट्री जब करेंगे तो एडिटर का नाम कैपिटल में कॉमा ईडी और डॉट, ये अंडरलाइन रहेगा। और फिर लेखक का नाम और टाइटल, लेखक जापान इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस ऑन कैम्ब्रिज 1998 कॉलन, टाइटल और पूर्णनाम और कॉल नंबर जो सवाल में दे रखे हैं। ये 20 सेक्शन के 2 सवाल किए हैं। अब सॉरी, ए सेक्शन के अगला जो 20 सेक्शन है ये एशिया 2 से करना है। जो टाइटल है आउटलाइन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, और इसमें जो हरोल्ड हॉफिंग है और ट्रांसलेटर है गैलन एम फिशर, जो अनुवादक है, और मैकमिलन कंपनी लिमिटेड इसका पब्लिशर्स है न्यूयॉर्क स्थान पे। ये कॉल नंबर S1M6 और ये एक्सेस नंबर, ये पेज नंबर और ये साइज नंबर। अब जो एशिया में जब हम करेंगे तो ये पेज नंबर और साइज भी हम लिखेंगे। अब जब मेन एंट्री हम बनाएंगे तो यहाँ उसका सवाल नंबर और आप पीछे पद्धति का नाम लिखेंगे और यहाँ मेन एंट्री लिखेंगे। और जो एसीआर होता है इसमें जो कॉल नंबर यहाँ लिखे जाते हैं, लेकिन जो ट्रिपल सी में कॉल नंबर हम यहाँ लिखते थे, यहाँ आपने कॉल नंबर लिख दिए। अभी एसीआर 2 में कॉल नंबर पेंसिल से लिखने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी यदि आप लिख देते तो दिक्कत नहीं है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जो राइटर है वो है, राइटर का क्या नाम है, हरओल्ड है, हरओल्ड हॉफिंग है, तो हरओल्ड हॉफिंग आप नाम लिखेंगे। और पूर्ण विराम, जो भी सवाल में जैसा नाम दिया हुआ है वैसा आप लिखेंगे और पूर्ण विराम। अब उसके बाद जस्ट नीचे इसका टाइटल आएगा, टाइटल का आउटलाइन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, फिर स्लैश बाई जो लेखक था तो लेखक का नाम हरोल्ड हॉफिंग, फिर वो सेमीकोलन ट्रांसलेटेड बाय ट्रांसलेटर का नाम गैलन एम फिशर, फिर डॉट, स्थान का आएगा, स्थान से पहले ये डैश लगेगा, स्थान का नाम और फिर कोलन, फिर वो कंपनी पब्लिशर का नाम कोमा सन और पूर्ण विराम। ये जनरल एंट्री है, लेकिन जो वॉल्यूम वाली होती है उसमें थोड़ा सा अलग होता है, लास्ट में यहाँ डैश वगैरह लगता है, लेकिन जनरल जो एंट्रियां एक लेखक 2 लेखक इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ये जो पेज नंबर 5 कोमा जो दी हुई जैसा पेज नंबर कोमा सेमीकोलन साइज पूर्ण विराम। और उसके बाद अगर यदि ISBN वगैरह सीरीज होती तो यहाँ लिखते, उसमें है नहीं। अब ट्रेसिंग बनाएंगे, ट्रेसिंग में के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके जो वही चेन प्रोसीजर वाले जो सब्जेक्ट निकालने हैं S का और S1 का, तो S साइकोलॉजी का है और S1 चाइल्ड साइकोलॉजी, फिर भी मैं आपको इसमें निकाल के बता देता हूँ। S किसका है, साइकोलॉजी का है, और S1 किसका है, चाइल्ड साइकोलॉजी का है। तो पहला लिख दिया साइकोलॉजी, पहला सब्जेक्ट, और दूसरा चाइल्ड साइकोलॉजी। इसमें आप जो चेन प्रोसीजर बनाते वैसा नहीं, इसमें बस वो सब्जेक्ट सीधा लिखना है। अब ये 2 सब्जेक्ट हो गए, और फिर उसके बाद बचे हुए एडिटर, एडिटर या लेखक कोई भी हो, तो इसमें एडिटर है नहीं, एक दूसरा जो ट्रांसलेटर है वो फिशर गैलन एम, और चौथा टाइटल। अब टाइटल हम तभी लिखेंगे जब इसमें लेखक का नाम उपलब्ध हो, यदि लेखक का नाम नहीं होगा तो इसमें टाइटल नहीं लिखा जाएगा। इतनी ये चीज मेन एंट्री होगी। अब क्या करेंगे, ये जो ट्रेसिंग में 3 चीजें दी हुई है, 3-4 जो भी होगी, 2 होगी, उन्हीं की एंट्री बनाएंगे। अब ये इसमें 2 सब्जेक्ट एंट्री है और एक जो कोलैबोरेटर एंट्री है और एक टाइटल है, बस इतना ही है। सब्जेक्ट एंट्री फर्स्ट, तो यहाँ पर आपने कॉल नंबर लिख दिए। अब यहाँ पर इस लाइन से ऊपर यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप लिखेंगे वो साइकोलॉजी लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लेखक का नाम और पूर्ण विराम और रेस्ट एज मेन एंट्री, यानी कि बाकी सूचना सेम जो मेन एंट्री में दी हुई है वही। तो ये एशिया 2 सबसे आसान है, काफी चीजें यहाँ से मैंने कार्ड आपने बना दिया तो बाद में दोबारा ज्यादा आपको इसमें लिखने की जरूरत। अब जब सब्जेक्ट एंट्री 2 लिखेंगे तो सब्जेक्ट 2 हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी था, पूर्ण विराम, लेखक का नाम, यहाँ पर आपने कॉल नंबर लिख दिया और रेस्ट एज मेन एंट्री। अब क्या बचा, जो कोलैबोरेटर ये गैलन फिशर एम है, ये ट्रांसलेटर है,
तो उनकी एंट्री, कोलोबल्ट एंट्री, फिर ट्रांसलेटर जो या एडिटर कोई भी इसमें ट्रांसलेटर है, यहाँ पर कॉल नंबर और इसका नाम किसका, गैलन फिशर, और यहाँ पर जो हर ओल्ड वो आपको लिखना है, लेखक का नाम आपको जरूर लिखना है, थिंग और पूर्णविराम, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है रेस्ट एज मैन एंट्री। और उसके बाद आपका जो बचता है टाइटल, टाइटल के लिए आपको यहाँ पर टाइटल एंट्री लिखेंगे, कॉल नंबर लिखेंगे, यहाँ टाइटल का नाम लिखेंगे, लेखक का नाम लिखेंगे, और यहाँ रेस्ट एज मैन एंट्री, और सवाल पूरा। अब इसमें 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3, 4, 5 कार्ड बने हैं, और यदि ये ट्रिपल सी से होता तो मैं आपको बताऊं कितनी एंट्रियां, 1, 2, ये 3, ये 4, 5, 6 कार्ड बनते, 6 से भी ज्यादा बनते। तो एशिया और उसमें लिखना ज्यादा पड़ता है, ट्रिपल सी में, एशिया 2 में इतना लिखना नहीं पड़ता है। इसका अगला सवाल देखते हैं एशिया 2 से ये। अब ये वॉल्यूम का है, वॉल्यूम बेस्ड जो चीजें होती है, अब ये आप ये पीछे देख सकते हैं नीचे, वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैनेजिंग हायर एजुकेशन एडिटेड बाय कैथरीन शिपर इन 3 वॉल्यूम्स। ये शिकागो सेंटर फॉर मैनेजमेंट इसका पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेज इसका जो छापता है, और ये कॉल नंबर दे रखे हैं, और एक्सेस नंबर दे रखे हैं, पेज नंबर, साइज, और ये वॉल्यूम दे रखी है। अब इसका थोड़ा आप आराम से तसल्ली से देखें कि किस तरीके से किया जाता है। पहले सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जब सवाल करेंगे तो उस सवाल का जो क्रमांक है, जो भी चौथा, पांचवा जो भी है, वो क्रमांक लगाएंगे और एशिया 2 पद्धति लिख देंगे, और मेन एंट्री ये आप जरूर लिखेंगे। सवाल नंबर छठा है तो आप यहाँ पर छठा लिखेंगे, जो भी सवाल क्रमांक नंबर था वो आप यहाँ पर लिखेंगे, मैन एंट्री। और एशिया 2 में हम जब कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके जो कॉल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कॉल नंबर आपको यहाँ से दे के जैसा है वैसा का वैसा आपको लिखना है। अगर आप भी एन 84.12 एंड 84.3 ये इसके आगे सीरीज के नंबर है, वो कॉल नंबर में शामिल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एन 84.1 से एन 84.3 ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब इसमें लेखक नहीं था, जब लेखक नहीं होता है तो एंट्री है वो टाइटल से बनेगी, तो इसका टाइटल आपने लिख दिया मैनेजिंग हायर एजुकेशन स्लैश, और नीचे आप यहाँ पर लिखेंगे एडिटेड बाय, जो भी था इसमें कैथरीन शिपर था। फिर इसमें अब ये वॉल्यूम वाली में आप ध्यान रखें, पूर्णविराम, फिर डैश, फिर स्थान का नाम, और फिर कोलन, कोलन के बाद इसका जो पब्लिशन जो कर रहा है, मैनेजिंग ऑफ पब्लिक नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेज, फिर कोमा, और सन, और पूर्णविराम। अब ये जो सवाल में दिया हुआ वो कभी मैंने उठाया है, इस उस स्थान का नाम, कोलन, ये सेंटर फॉर इस तरीके से एंटरप्राइजेज, कोमा 1894, और उसके बाद ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम नंबर, जन 3 वॉल्यूम, कोमा और पेज वगैरह ये आपको इसमें कोष्टक में आएंगे, लेकिन पिछले वाले जो अदर जो वॉल्यूम के अदर होता है वो ये खुली चीजें आती है। फिर पेज नंबर, और उसके बाद हम कंटेंट्स लिखेंगे, कंटेंट्स का मतलब उपलब्ध है। वॉल्यूम नंबर 1 जो वॉल्यूम नंबर 1 का जो दिया हो, जैसे जनरल इंट्रोडक्शन था, ये 1 जनरल इंट्रोडक्शन, वॉल्यूम 2 इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स, वॉल्यूम 3 कंपैरेटिव स्टडी, ये सारा आप एज इट लिखते जाएंगे। कंटिन्यू, वॉल्यूम फर्स्ट यहाँ जगह थोड़ी कम थी तो यहाँ शुरू कर दिया, नहीं तो यहाँ से भी शुरू कर सकते थे। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 और जो भी पूरी पूर्ण विराम, ये हो गई। उसके बाद ट्रेसिंग बनाना, ट्रेसिंग किसकी बनेगी, ये कॉलन की। अब इसमें ये T4, अब टी का भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या एंट्री वो ज्यादा होगी, तो ये T4 का मतलब हायर एजुकेशन,
इतना ही हमने ले लिया। और एक दो एंट्री आप ज्यादा लेना चाहें, जो कोलन 8 है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने ली नहीं है तो वो आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। अब इसमें जो कोलन 8 है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर टाइटल लिया, ये मैंने सब्जेक्ट एंट्री बनाई हायर एजुकेशन, और यहाँ पर अगर लेखक का नाम होता तो लेखक का नाम लिखते, लेकिन ये एंट्री सारी जो टाइटल से बनी है, टाइटल का नाम जो था वो लिख दिया, और रेस्ट एज मेन एंट्री। ठीक उसी तरीके से जो दूसरी एंट्री है वो एडिटर एंट्री, यहाँ पर एडिटर का नाम ये लाइन से इधर, और यहाँ से मैनेजिंग हायर एजुकेशन जो टाइटल, और रेस्ट एज मेन एंट्री, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कॉल नंबर। और ये सवाल पूरा हो गया। अब जो लास्ट सवाल होता है वो ज्यादा जनरल का होता है, इसमें नंबर मिलने के चांस पूरी की पूरी होते हैं, लेकिन हमारी तैयारी की वजह से या कमी की वजह से नंबर नहीं ले पाते हैं। ये थोड़ा टिपिकल तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखने योग्य है, और बहुत सारी ये सरल, बहुत सबसे सरल है, लेकिन हम हमारे ध्यान न देने की वजह से, न समझ पाने की वजह से ये सवाल हमसे कई बार नहीं हो पाता है। बहुत सारे विद्यार्थी नंबर कम ला पाते हैं। ये आपको एशिया 2 से ही करना है। ट्रिपल सी में एंट्रियां इसमें बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हुए कमेंट करते हैं कि एस ट्रिपल सी सही बना, समझाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका समय खराब हो तो वैसी चीज समझाने से मतलब भी क्या है, और वैसी चीज करने से सीखने से मतलब भी क्या है। तो हम वही चीज सीखें जो हमारी परीक्षा में काम आए। अब ये जो जर्नल है उसका नाम है अमेरिकन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, स्पॉन्सर्ड बाय अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। वो इसको स्पॉन्सर करती है, एडिटर जीएस मॉर्गन है। वॉल्यूम इसका जो फर्स्ट है 1973 में आया था, फर्स्ट सेक जनरल इसको निकालता है। ये कॉल नंबर दे रखे है, और इसमें एक्सेशन नंबर होते नहीं है। पब्लिकेशन वर्ष दिया हुआ है, क्वार्टरली ये आती है। और एक और चीज दी होती है, लाइब्रेरी होल्डिंग, यानी 1 से 10 जो सेट है इसके लाइब्रेरी के अंदर नहीं है। जब आप सवाल हल करेंगे तो सवाल का क्रमांक और उसके पीछे जो पद्धति है वो आप जरूर लिखेंगे, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता रहता हूँ। अब इसमें वो चीज मैं आपको बता रहा था कि वो एनर्जी वाला जो पार्ट है 8, वो किसके लिए है। वो थोड़ा पेज सही होता है, तब तक इसका हम देख लेते हैं। और यहाँ पर आप कॉल नंबर लिखेंगे, जैसा सवाल हम दिया वो आप उतारेंगे। उसके बाद इसका जो टाइटल है, इसमें लेखक होता नहीं है, तो जब लेखक नहीं होता है तो टाइटल से एंट्री बनती है। टाइटल क्या था, अमेरिकन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री स्लैश, उसके बाद जैसे एडिटेड बाई हम लिखते थे, तो यहाँ पे एडिटर यानी स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर्ड बाई अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। फिर इसमें डैश, फिर पूर्ण विराम आता है। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, और इससे पहले जो एंट्री आती थी उसमें डैश पहले आता है और डॉट पहले आता है और डैश बाद में आता था। फिर उसके बाद हम ये चीज लिखेंगे, वॉल्यूम नंबर 1 कोमा नंबर 1 कोमा, फिर ये सन जो उसमें दिया हुआ है हूबहू आपको यहाँ पर ये उतारना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, वॉल्यूम ये पूरा नहीं लिखना है, नंबर 1 इस तरीके से आपको लिखना है। वॉल्यूम 1 नंबर 1 सन को कोष्टक में रखना है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर डॉट डॉट डैश, ये डॉट बीच में डैश, यानी डैश डॉट डैश, फिर स्थान का नाम। और इससे पहले जो एंट्रियां होती थी अदर एंट्री, उसमें क्या होता है, डॉट डैश लगता है, डबल डैश इसमें नहीं लगता है। और फिर स्थान, फिर कॉलन, फिर जो सोसाइटी है तो द सोसाइटी कोमा सन और पूर्णराम। अब ये जो वॉल्यूम है यदि कंटिन्यू चल रही है तो 3 डॉट, फिर वी, और फिर सेमीकोलन। अब ये इसमें क्वार्टरली या मंथली ये इसमें दिया हुआ था, वो क्वार्टरली लिख देंगे। ऊपर दिया हुआ सवाल में आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली है। और उसके बाद इसका एडिटर दिया हुआ, तो एडिटर जेएस मॉर्गन लिखेंगे। अब वो जो लाइन है लास्ट वाले आप इसमें देख सकते हैं,
1 से 10 जो वॉल्यूम इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे ये एक लाइन यहाँ पर, लाइब्रेरी लैक सेट 1 टू वॉल्यूम 1 टू 10, जो 1 से 10 जो वॉल्यूम है इसमें नहीं है, जो भी संख्या होगी वो हम लिखेंगे। उसके बाद ट्रेसिंग वाली चीजें लिखेंगे। अब ये ई क्या केमिस्ट्री के लिए है। अब ये कोलन 8 का था, वो इसमें डिप्लोमा के लिए है। अब हम देख ले जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन में आपको निकाल के बताता हूँ। ई केमिस्ट्री है और आपको चाहिए एम एम 2 पेज नंबर 2.5 के बाद आप जाएंगे तो ये कॉमन आइसोलेट आपको मिलेंगे। अब इसमें एम देखेंगे, एम किसके लिए, पीरियोडिकल्स के लिए। तो आप यहाँ लिख देंगे केमिस्ट्री पीरियोडिकल्स, फिर उसका स्पॉन्सर जो है वो लिखेंगे और फिर एडिटर लिखेंगे। उसके बाद अब इन्हीं तीनों की ही एंट्री आपको बनानी है। तो सब्जेक्ट एंट्री केमिकल पीरियोडिकल, सब्जेक्ट इसमें आपको कैपिटल ही लिखना है। ACR2 में कहीं भी सब्जेक्ट की एंट्री होगी तो वो सब्जेक्ट का नाम कैपिटल में ही आएगा। और उसके बाद यहाँ टाइटल और रेस्ट एज मेन एंट्री, यहाँ पर आप लिखेंगे कॉल नंबर। और उसके बाद ये स्पॉन्सर एंट्री, ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और अमेरिकन के जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, रेस्ट एज मेन एंट्री। फिर एडिटर की एंट्री, एडिटर का नाम, टाइटल का नाम, रेस्ट एज मेन एंट्री। इस तरीके से आप परीक्षा में सवाल हल करेंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। एक एक चीज का आप इसमें ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप जब लिखते हैं तो लास्ट में पूर्ण विराम है वो आप जरूर लगवाएं। ये चीज मैं इसलिए बीच बीच में हल करते समय छोड़ दें ताकि आपको समय पर बताता रहूं कि आप ये चीज को कौन सी चीज कहाँ पर ये ध्यान रखनी है। कोमा का, पूर्ण विराम का आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये हमने आज सवाल हल किया है। और अगला जो इसका जो ये ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेकंड का भी वीडियो में बनाऊंगा। लगभग 10 ग्रुप है और 10 ग्रुप के आप वीडियो देख लेते हैं तो उम्मीद है आप अच्छे अंक लाएंगे। आप इसको वीडियो को बार बार देखें, फिर उन्हीं सवालों को आप अपने स्तर पर भी हल करें। सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होता है, आप उनको हल भी करें स्वयं के स्तर पर। तो फिर दोबारा आप इसको चेक करें। और इस जो पूरे जो सॉल्यूशन का जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह के ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियोस बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।